उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मदरसे से गैर कानूनी हथियार भी बरामद किए हैं। जराये के मुताबिक मदरसे की आड़ में हथियारों की खरीदो फरोख्त का धंधा चल रहा था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शकील इस वक्त जुड़े हुए। शकील, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला ये जो बिजनौर में पेश आया है, ये है क्या? इसका तफसीलात से हमें बताएं। शेरकोट थाना क्षेत्र के मदरसा दारुल हमीदिया जो कांधला रोड पर है, वहाँ पर यूपी एटीएस ने 6 लोगों की हिरासत मिली है, जिनसे शेरकोट थाने में पूछताछ चल रही है, जहाँ से पुलिस ने 315 बोर के 5 तमंचे और 312 बोर के तमंचे और 49 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इतना बड़ा जखीरा बरामद होने के बाद यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया है और अभी तक जो 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं, साजिद और सिकंदर, साबिर, अजीज, इन सब लोगों से एटीएस पूछताछ कर रही है। और इसमें एक बड़ा अपडेट अब तक किया है मुनज़्ज़ा, मैं बता दूं आपको, इसमें एक महिला थी। जैसे ही यहाँ छापा लगा पुलिस का मदरसे पे, महिला ने किसी को फोन किया, दूसरी जगह भी हथियार रखे हुए थे, वो हथियार वहाँ से हटा दिए गए। इसमें पुलिस दूसरी जगह पहुंची तो वो खबर लीक हो चुकी थी और वो महिला ने फोन करके वहाँ से हथियार हटवा दिए। तो ये बहुत बड़ा अपडेट अभी तक न्यूज़ 18 पर है। शकील, तो क्या जिन लोगों से अब इस वक्त पूछताछ हो रही है, उनके शिनाख्त हो पाई है? वो लोग कौन है और किस मकतबे से उनका ताल्लुक है, और ये हथियार जो है किस तरह से वहाँ पे पहुंचे? पूछताछ के जरिए कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, पूछताछ की बात करें मुनज़्ज़ा, तो उसमें अभी तक जो उन लोगों से बातचीत हुई है वो ये बता रहे हैं कि इसमें बिहार के जो क्रिमिनल हैं, बिहार के लोग भी शामिल हैं। वहीं से हथियार आते थे और ये खरीद फरोख्त का धंधा इस अड्डे से चलता था। ये मदरसा खरीद फरोख्त का अड्डा बन चुका था। यहाँ पर सामान लाया जाता था और इसको आगे बेचा जाता था। इसमें 2 क्रिमिनल हैं। 21 बच्चे पढ़ाई करते थे। कल जैसे ही छापा लगा तो बच्चे वगैरह तो सब यहाँ से चले गए। आज मदरसा जो है बिल्कुल बंद है और मदरसे के जो चलाने वाले हैं, संचालक, वो भी सब पुलिस की हिरासत में है। पुलिस और यूपी एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। शेरकोट थाने में ये सारी पूछताछ चल रही है अभी। जी मुनज़्ज़ा। और जो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे, क्या उनसे या उनके घर वालों से पूछा गया है कि क्या उनको इस बारे में पता थी, या बस एक मदरसे के आड़ में उनको पढ़ाया तो जा रहा था, लेकिन बाकी जो काम है वहाँ पर खरीदो फरोख्त हथियारों का हो रहा था? क्या बच्चों से इस तरह की कोई पूछताछ है उनके घर वालों से? देखिए, इसमें यूपी के और बिहार के बच्चे पढ़ते थे। कुल मिलाकर 21 बच्चे थे जो छापा लगने के बाद सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ चले गए। अब उनको ये मालूम नहीं था कि तालीम तो दी जा रही थी, लेकिन तालीम के साथ के आड़ में कई कुछ लोग क्या धंधा कर रहे थे, हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। और यहाँ क्रिमिनल जो बिहार से कनेक्शन है, इसका बिहार से बड़ा कनेक्शन हुआ है। और इस कनेक्शन के बाद ये यूपी पुलिस में और पूरे देश में हड़कंप मच गया है कि इतना बड़ा जखीरा यहाँ बरामद हुआ है। और जो दूसरा जखीरा बरामद होने वाला था, उस महिला ने फोन करके दूसरी जगह से जब तक पुलिस पहुंची वो वहाँ से हथियारों का जो जखीरा था हटवा दिया। शकील, जो इस मदरसे के जिम्मेदारान हैं, क्या उनकी जानिब से कोई बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर के? इनके जो भी गार्जियन हैं, जो लोग यहाँ जो संचालक हैं, जो यहाँ बच्चों को पढ़ाते थे, सारे इनके जो पेरेंट्स, जो गार्जियन हैं, सब भाग गए हैं और वो मीडिया से या किसी भी लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। जी शकील, पुलिस का क्या कहना है? कब से ये जो पूरा जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है मदरसे में चलता आ रहा है? पुलिस की जानिब से क्या कुछ जो है इन्फॉर्मेशन अभी तक दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, पुलिस की अगर बात करें तो ये 10 साल से अवैध रूप से ये चल रहा था और 10 साल से चल रहा था। तो जो बीएसए विभाग है, बीएसए विभाग कहाँ हो रहा था? कोई भी मदरसा चलता है तो उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबने आंखें मूंदी थी। इसका मतलब ये सब लोग इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्ट धंधे में शामिल थे। नहीं तो बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे मदरसा चल रहा था, इसकी जांच पड़ताल अब तक क्यों नहीं की गई थी? पुलिस प्रशासन और बीएसए विभाग कहाँ था? जी बिल्कुल शकील, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।